Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिखिज्म इन बिहार, यानी जो सिख धर्म है उनका बिहार से क्या संबंध रहा, इसको देखेंगे। ये भी मेडिएवल हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसका एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी छोटा है। 10 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए इसको खत्म करने के लिए। आपको पता है कि सिखिज्म के जो फाउंडर हैं वो गुरु नानक देव हैं। ये गुरु नानक देव हैं, ये पहले गुरु हैं सिखिज्म के। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। किसी दिन इन गुरुओं को याद कराने की हमारी कोशिश होगी, महान गुरुओं। तो 10 गुरु हुए, उसमें से जो फाउंडर थे और पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव हैं। और आपने इनकी तस्वीर जरूर देखी होगी, पूरा दुनिया भर में फेमस है, बहुत महान व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी तो आपकी जानकारी होगी ही। तो जो सिखिज्म है उनके फाउंडर गुरु नानक देव हैं। सिखिज्म में कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं ह्यूमन फॉर्म में, यानी व्यक्ति के फॉर्म में, जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने एक लाइफ स्पेंड की पृथ्वी पर और फिर जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे 10 गुरु हैं। और एक जो इटरनल गुरु हैं वो है गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब। जो लास्ट गुरु हुए, 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, जो किताब है सिखिज्म के जो सबसे पवित्र ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, इनको बताया कि ये इटरनल गुरु हैं सिख के, यानी अब सिखों को सदैव के लिए गाइड करते रहेंगे, शिक्षित करते रहेंगे, नॉलेज देते रहेंगे सिखिज्म के बारे में। वो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो 10 ऐसे गुरु हुए जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म में रहा, और एक गुरु जो इटरनल गुरु हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब। आपको मालूम होगी ये सब बात। जो 3 सिख गुरु हैं, पहले गुरु नानक देव जो पहले नंबर के सिख गुरु हैं, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह, ये बिहार से संबंध रखते हैं। तो कौन कौन बिहार से संबंध रखते हैं? 3 गुरु, 1 2 3। पहले नंबर के गुरु हैं कौन? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ये पहले गुरु थे। जो तेग बहादुर हैं, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर ये 9वें नंबर के गुरु हैं और इनका भी संबंध बिहार से रहा, देखेंगे आगे कैसे। और जो लास्ट गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, अपने कई सारे स्कूल कॉलेज इनके नाम पर सुने होंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें नंबर के गुरु हैं, इनका भी संबंध बिहार से था। 9वें नंबर के गुरु गुरु तेग बहादुर का भी संबंध बिहार से था। और पहले नंबर के गुरु गुरु नानक देव, इनका भी संबंध बिहार से रहा। और ये गुरु ग्रंथ साहिब की इमेज है। गुरु नानक का कैसे संबंध रहा? गुरु नानक ट्रेवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार लाइक पटना, राजगीर, गया, मुंगेर, भागलपुर। ये सब एरिया में गुरु नानक जी ट्रेवल किए, आए और इन सभी एरिया को विजिट किए, इसलिए उनका संबंध बिहार से है। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, पटना में गए तो पटना, यहाँ पर क्या है? गया, तो गया गए। पटना गया के बीच में क्या है? राजगीर। इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से क्या है? यहाँ मुंगेर है तो मुंगेर गए। मुंगेर के बगल में क्या है? भागलपुर है। तो ये सबको याद नहीं करना है, पर अगर आप याद करना भी चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये रूट याद करना है। क्या याद करना है? कि पटना, हालांकि वो आए थे गया के थ्रू, पर हम याद करने के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि पटना है, फिर राजगीर है, फिर गया है, फिर मुंगेर है, भागलपुर है। अब गया से डायरेक्टली मुंगेर तो गए होंगे नहीं, बीच में लखीसराय, जमुई, कुछ एरिया तो जरूर गए होंगे। तो वो भी एरिया थी, पर हमें याद नहीं करना है, ये भी नहीं याद करना है। सिंपली हमें समझना है कि जो पहले गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु नानक देव जी, ये गुरु नानक देव जी बिहार आए और ये पूरा दुनिया भर का भ्रमण करते रहते थे अपने शिक्षा को बताने के लिए, सिखिज्म के बारे में लोगों को समझाने के लिए। तो ये बिहार में भी आए, बिहार में पटना में, बिहार के राजगीर में, बिहार में गया में, बिहार के मुंगेर में, भागलपुर, इन सब रीजन में ये ट्रेवल किए थे। अब आते हैं 9वें गुरु जिनका संबंध बिहार से रहा, वो थे गुरु तेग बहादुर जी। तो नाम आपको एकदम याद रहना चाहिए कि 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर जी। और ये भी बिहार से इनका भी संबंध है, ये भी पटना आए। ये पटना जब आए तो इन्होंने अपनी पत्नी जो इनके हैं गुर्जरी देवी, इनको पटना में ही छोड़ दिया और इनको असम जाना था। बेसिकली असम में जो मुगल एम्पायर के जो कमांडर हैं, उनको मदद देने के लिए ये असम गए थे। हमें नहीं उनकी जानकारी चाहिए, पर हम जान सकते हैं कि जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, ये आए और पटना में रहे और पटना से ही इन्हें असम की ओर जाना था, इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी गुर्जरी देवी को पटना में ही छोड़ दिया। और उस समय गुर्जरी देवी मां बनने वाली थी, इसलिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ। आप डेट देखिए कितना पवित्र है, कितना अच्छा है। 26 12 1 6 6, तीनों 6 6 6। तो 26 में भी 6 है, 12 और 1666, ये आसानी से याद रख सकते हैं। 26 दिसंबर 1666 ये जन्म डे थे गुरु गोविंद सिंह की, याद रहनी चाहिए और आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि 26 है, 12 है
और 1666 है। अभी इस पर एक हमारे यहाँ उत्सव भी मनाया जाता है, फेस्टिवल भी मनाया जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा फेस्टिवल है, आप जानते हैं कि नहीं, ये देखना है हमें। तो 26 दिसंबर 25 दिसंबर के जस्ट एक दिन के बाद पूरा जगह लंगर का व्यवस्था रहता है, दूध पीने की व्यवस्था रहती है। तो 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये 10वें गुरु बने, कब बने? 1676 में। कितना आसानी है, कब जन्म हुआ? 1666 में। 10वें गुरु कब बने? 10 साल के बाद, यानी 1676 में। यानी 10 साल की आयु में ये 10वें गुरु बन चुके थे। इन्होंने खालसा सेक्ट को एस्टेब्लिश किया 1699 में। खालसा सेक्ट अभी देखते हैं क्या है, थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे। हालांकि यहाँ आपका जो हमें जितना जानकारी चाहिए लगभग लगभग खत्म हो गया है। पर खालसा सेक्ट का निर्माण कब करते हैं? 1699 में। ये भी आसान है। जन्म कब हुआ? 26/12/166। गुरु कब बने? 1676। खालसा सेक्ट का निर्माण कब किया? 1699। ये भी देखिए कितना थोड़ा अलग डेट लग रहा है। तो 1699 में इन्होंने खालसा सेक्ट का निर्माण किया। खालसा का मतलब होता है प्योर। ये कम्युनिटी है जो फुल्ली इनिशिएटेड सिख है, सिर्फ उन्हीं का ग्रुप है। यानी सिखिज्म को जो इनिशिएट कर लिए, एक सेरेमनी होता है, उसके थ्रू सिखिज्म को इनिशिएट किया जाता है। बच्चे लोगों को सिखिज्म में इनिशिएट किया जाता है। और इनका फाउंडेशन गुरु गोविंद सिंह रखे थे। ये इनके जो मेंबर्स हैं, खालसा ग्रुप के मेंबर को हम लोग सिंह कहते हैं। सिंह मतलब लायन। और जो महिलाएं होती है उनको कौर कहते हैं। कौर मतलब प्रिंसेस, जैसे हरमनप्रीत कौर नाम है, तो कौर मतलब क्या है? खालसा सेक्ट में जो महिलाएं होते हैं उन्हें कौर कहते हैं। और इससे कास्ट डिस्टिंक्शन को खत्म किया जाता है। यानी अलग कोई भी कास्ट के हैं, आपने सिखिज्म को एडॉप्ट किया तो आप सिंह टाइटल लगाइए मेल है तो, और कौर लगाइए फीमेल। इनका मिशन क्या है? ये सेंट सोल्जर्स का निर्माण करते हैं। ये मेन पॉइंट है। आपको सिंपली इतना ही समझना है कि जो खालसा पंथ है, खालसा है, ये सेंट हैं, साधु लोग हैं और सोल्जर्स भी हैं। जो मुगल का अत्याचार चल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए इन्होंने सेंट सोल्जर्स की ग्रुप बनाई थी। तो खालसा पंथ, खालसा मतलब सेंट सोल्जर्स। इसका मेंबर्स जो है वो 5K को एडॉप्ट करते हैं, एडहियर करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्ट के लिए, आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है। आपको सिंपली क्या याद करना है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेक्ट का निर्माण किया। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, याद करने के दृष्टिकोण से नहीं, हमें जानकारी रहनी चाहिए उसके लिए। तो हमने क्या पढ़ा? खालसा मतलब होता है प्योर। इनमें जो भी लोग हैं सिखिज्म में इनिशिएट होते हैं वो इसके मेंबर बनेंगे। मेल को सिंह कहेंगे, फीमेल कौर टाइटल लगाएंगे। इससे कास्ट डिस्टिंक्शन खत्म होती है, क्योंकि कास्ट के अलग अलग टाइटल यहाँ नहीं यूज होता है। और ये सेंट सोल्जर्स के ग्रुप हैं, यानी साधु भी हैं और सोल्जर्स भी हैं। इनके मेंबर 5K को फॉलो करते हैं। पहला K मतलब होता है केस। आपने देखा होगा कि सिख लोगों का केस नहीं काटा जाता है, तो केस। दूसरा है कंघा। उन्हें कंघा हमेशा रखना है अपने पास। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े केस है तो कंघा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है कड़ा। हाथ में जो पहनने वाला ब्रेसलेट होता है, जो लड़ाई के समय में जिसे यूज किया जाता है, तो ये कड़ा रहना चाहिए और कच्छा रहना चाहिए और कृपान रहना चाहिए। देखते होंगे आप सिख लोग को कृपान रखने की आजादी रहती है। मेट्रो में भी जाते हैं, एरोप्लेन में भी जाते हैं, उन्हें कृपान के साथ जाने की परमिशन रहती है। इनका कमिटमेंट क्या है ये सब आप छोड़ सकते हैं। तख्त श्री हरमिंदर जी हैं मेन पिलग्रिमेज साइट ऑफ सिख्स। सिख का जो मेन पिलग्रिमेज साइट है वो कौन है? तख्त श्री हरमिंदर जी। इन्हें क्या कहा जाता है? पटना साहिब। आपने सुना होगा पटना साहिब जो स्टेशन भी है, वो क्यों नाम है पटना साहिब? क्योंकि यहीं पर है तख्त श्री हरमिंदर जी। जो गुरुद्वारा है तख्त श्री हरमिंदर जी, ये पटना में और सिखों के पवित्र गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए पटना साहिब तख्त श्री हरमिंदर जी यही है। इन्हें बनाया कौन, किसने बनाया था? महाराजा रंजीत सिंह। आपने जरूर पढ़ा होगा। तो महाराजा रंजीत सिंह ने तख्त श्री हरमिंदर सिंह, आपको नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि पिछले साल ही क्या क्वेश्चन पूछा था कि पटना साहिब कहाँ है, तो सब जानता है पटना साहिब पटना में है। लेकिन अगर इसी के जगह क्वेश्चन पूछ देता बीपीएससी कि ये बताइए तख्त श्री हरमिंदर जी कहाँ है, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस सकते थे। क्योंकि पटना साहिब में तो पटना नाम में ही, ये तो सब जानता है, पटना में स्टेशन का नाम है तो सब लोग जानता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो फंस सकता था। इसलिए आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि तख्त श्री हरमिंदर हरमिंदर जी कहाँ है? ये पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है उसी का नाम है तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी। ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सिखिज्म से रिलेटेड 3 गुरु हुए, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह। ये तीनों बिहार से संबंधित थे और कैसे संबंधित थे हमने इसको देखा।